पुरानी हवेली। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। समय ने उसकी दीवारों पर अजीब सी लकीरें बना दी थीं, जैसे बीते वर्षों की कहानियां वहां खुदी हों। कोई नहीं जानता था कि हवेली कितनी पुरानी है, बस इतना मशहूर था कि पिछले 50 सालों से वहां कोई नहीं रहा। दिन के उजाले में भी उस हवेली को देखकर लोगों के कदम रुक जाते थे। टूटा हुआ फाटक, जंग लगे किवाड़ और झूलती हुई जंजीरें सब मिलकर ऐसा आभास देते थे मानो हवेली खुद आने जाने वालों को चेतावनी दे रही हो। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, उस हवेली में रात को मत जाना, वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं रहता। आरव की जिज्ञासा। आरव शहर से गांव आया था अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने। उसे कहानियां पढ़ने और रहस्यों को सुझाने का शौक था। जब उसने पहली बार पुरानी हवेली के बारे में सुना, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्सुकता चमक उठी। सब अफवाहें होंगी, उसने मन ही मन सोचा। हर गांव में एक डरावनी जगह होती है। उसकी कजिन अनन्या और दोस्त कबीर ने उसे कई बार मना किया। आरव, लोग कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, अनन्या ने डरते हुए कहा। और रात को खिड़कियों में रोशनी दिखती है, कबीर ने जोड़ा। आरव मुस्कुरा दिया। पुरानी इमारतें आवाज करती हैं और रोशनी शायद किसी राहगीर की होगी। हवेली के पास एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था, तीनों हवेली के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि दिन भर काफी गर्मी थी। फाटक अपने आप हल्का सा हिला। अनन्या ने आरव की बांह पकड़ ली। देखा, ये सामान्य नहीं है। आरव ने हिम्मत जुटाकर फाटक को धक्का दिया। किर्र। आवाज इतनी तेज थी कि तीनों सिहर उठे। हवेली के अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे समय पीछे चला गया हो। ऊंची छतें, जाले लगे झूमर और धूल से ढकी फर्श। दीवारों पर टंगी तस्वीरें आधी टूटी थीं, पर कुछ चेहरों की आंखें अब भी साफ दिखती थीं। यहाँ कोई रहा होगा, बहुत पहले, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। रहस्यमयी कमरा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, जिसका दरवाज़ा बाकी सब से अलग था। लकड़ी नया सा लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे बदला हो। आरव ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक मेज़ थी, उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, किसी की डायरी? आरव ने डायरी उठाए। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, ये हवेली मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा सच है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अतीत की कहानी। डायरी में एक परिवार की कहानी थी। राजा सा दिखने वाला जमींदार, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी। हवेली कभी खुशियों से भरी रहती थी, पर धीरे धीरे शब्द बदलते गए। लोग मुझसे जलते हैं, मेरे घर को बदनाम किया जा रहा है, सच कोई नहीं सुनना चाहता। डायरी में डर और अकेलेपन की झलक थी। आखिरी पन्नों में लिखा था कि जमींदार ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, पर वह कभी जा नहीं पाया। अनन्या की आंखें भर आईं। ये कोई भूत की कहानी नहीं, ये तो दर्द की कहानी है। अजीब आवाजें। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। धप धप। कबीर घबरा गया। यहाँ हमारे अलावा कोई है। हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। आरव ने जोर से कहा, अगर कोई है, तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एक पल को सब शांत हो गया। फिर, बहुत धीमी आवाज में जैसे किसी ने कहा, सच। तीनों सिहर उठे, पर भागे नहीं। सच का सामना। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जहां दीवारों पर अखबारों की कतरनें चिपकी थीं। उन पर सुर्खियां थीं। जमींदार पर झूठे आरोप, परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। आरव समझ गया, इस हवेली को डरावना नहीं, बदनाम किया गया था। हवेली में जो आवाजें थीं, वे शायद उसी सच को याद दिलाने की कोशिश थीं। आखिरी एहसास। जब तीनों बाहर निकले, आसमान साफ था। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। अनन्या ने धीरे से कहा, कभी कभी हम जिन चीज़ों से डरते हैं, वे बस अनकही कहानियां होती हैं। आरव ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवा में जैसे एक सुकून था। अगले दिन, आरव ने डायरी की कहानी गांव के बुजुर्गों को सुनाई। कुछ लोगों की आंखें झुक गईं। किसी ने धीमे से कहा, शायद हमसे ही गलती हुई थी। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद हवेली की सफाई शुरू हुई। उसे लाइब्रेरी और संग्रहालय बनाने की बात हुई, ताकि अतीत को डर के नहीं, सीख के रूप में याद रखा जाए। पुरानी हवेली अब भी खड़ी है, पर अब वह डर की नहीं, सच और यादों की पहचान है।